हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सारे फ्रेंड्स और विशर ने सजेशंस दिए हैं मेरा कंटेंट इम्प्रूव करने को। तो मैंने थोड़े एक्सेप्ट किए हैं और थोड़े पे काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सजेशन देते रहिएगा, ऐसे ही हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टारगेट है पेरेंट्स, इन पेरेंट्स आल्सो दैट टू स्पेसिफिकली मदर्स। तो मदर्स के बारे में क्या ही बात करें, बड़े बड़े लेखकों ने, राइटर्स ने, इवन खुद परमात्मा जो है वो माता के प्रेम के, वात्सल्य के ऋणी है। तो मदर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड्स हेल्थ और फॉर देयर वेलफेयर दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो ये मैंने बुक में भी पढ़ा है, रियल लाइफ में भी देखा है। तो मेरा टारगेट मेनली पेरेंट्स, इन पेरेंट्स में भी मदर्स। क्यों? बिकॉज हम पीडियाट्रिशियन तो एडवाइस कर सकते हैं, मगर उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करना किसके हाथ में है? मदर्स के हाथ में है। एंड आई नो वन थिंग, मदर्स कैन डू एनीथिंग फॉर देयर चाइल्ड्स वेलफेयर। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, थोड़ा नॉलेज की कमी होती है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी होती है। तो इसको दूर करने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये बात सारे मदर्स तक पहुँच जाए। और आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, सबके पास यूट्यूब है, नेट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, स्पेशली मदर्स तक। तो एक्चुअली आज मैं ऐसे टॉपिक्स पे बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसी जो चीज़ें हैं जो मदर्स अनइंटेंशनली, यानी शायद उनको दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। नॉट गलतियाँ नहीं, ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसी थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। तो धीरे धीरे हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। आज सब पहला वीडियो है, बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो बात करेंगे फीडिंग जो करते हैं हम मदर्स। बहुत सारे मदर्स मैंने देखा है, मैंने मेरे राउंड्स में भी देखा है, पोस्टनाटल के राउंड्स में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है, वो खुद सो के बच्चों को दूध पिलाती है। तो इट्स नॉट राइट। हम हमेशा काउंसलिंग करते हैं मदर को कि वो बैठ रहे अपराइट पोजीशन। फीडिंग इन अपराइट पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन। क्यों? बिकॉज जो बच्चे रहते हैं न्यूली डेवलप, उनका वॉलंटरी मसल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। यानी इसका मतलब है अगर वो जो स्वॉलो रिफ्लेक्स रहता है उनका अच्छा डेवलप नहीं हुआ रहता है। अगर जो हमारा जो खाने का नली है और एयरवे का नली है वो क्लोजली लिंक्ड होता है, दे आर गार्डेड बाय स्मॉल वॉल्स एंड मसल्स। तो बच्चों में इन मसल्स के ऊपर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। इवन एडल्ट्स भी अगर सो के पानी पियेंगे तो उनको दे कैन नॉट टॉलरेट इट। तो बच्चों में तो ये बहुत वीक होता है सिस्टम। तो इसीलिए स्पेशल केयर शुड बी टेकन। लाइंग डाउन पोजीशन यानी सो के बच्चों को दूध कभी नहीं पिलाना है, इससे एस्पिरेशन हो सकता है, इवन देयर आर चांसेस ऑफ डेथ। तो मैंने ये एक रूटीन प्रैक्टिस में भी देखा है, ये देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्पिरेशन। तो स्पेशल केयर शुड बी टेकन। यानी बच्चों को जितना हो सके उतना अपराइट पोजीशन, यानी आप मदर बैठना है, बच्चों को भी अच्छे पोजीशन में देना है। एक्चुअली ना मैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट इज़ द राइट पोजीशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा। मगर अब तो ये सोच लीजिए कि फर्स्ट सो के कभी भी दूध नहीं पिलाना है, इससे एस्पिरेशन हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंड है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चों को 6 महीने तक, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं देना है। तो 6 महीने के बाद हम जो काउ मिल्क को, सेमी सॉलिड फूड को शिफ्ट करते हैं उसको हम वीनिंग बोलते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे का गट अच्छे से डेवलप हो जाता है। 6 महीने के बाद से हम अगर धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे तो बच्चा अच्छा डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के तो बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बोला, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। इवन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करने में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के जितने फ़ायदे हैं वो तब मैं बनाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स। और एक रिक्वेस्ट है सारे मदर्स को, जितना हो सके उतना फार्मूला फीड शुड बी अवॉइडेड।
इट शुड बी टेकन एज लास्ट रिसॉर्ट। अगर कोई और चारा नहीं तभी फार्मूला फिट को जाना है। तो इसमें जैसे मैंने बोला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फार्मूला फिट शुड बी अवॉइडेड। और थर्ड है मेंटेन हाइजीन। तो हम बोलते हैं ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और इट्स स्पेशली ट्रू फॉर इन्फेंट्स एंड न्यूनेट्स। इन्फेंट्स यानी वो बच्चे जो 1 साल से नीचे है, न्यूनेट्स यानी जो बच्चे 28 दिन के नीचे है उनको बोलते हैं। और हम जो खुद पीडियाट्रिशियन है जो NICU जाते हैं, NICU यानी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जिसमें बिलो 28 डेज़ की जो सीरियस बच्चे हैं वो रहते हैं। तो हम खुद गाउन पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, बच्चों को टच करने से पहले स्पिरिट से हाथ धोते हैं। हम इतना केयर क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, और अगर हम कंटेमिनेटेड है नहीं जो गंदे हाथ से छुएंगे तो पक्का उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इससे सेप्सिस हो जाएगा। तो सेप्सिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन न्यूनेट्स। इसका मतलब ये है कि सेप्सिस से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है न्यूनेट्स यानी जो बच्चे बिलो 28 डेज़ हैं। तो मदर्स को स्पेशल केयर ये लेना चाहिए कि रूटीनली उसका डायपर चेंज करना है। बच्चे अगर कपड़े भी डालते हैं सारे क्लीन कपड़े डालने हैं, यूरिन रेगुलरली क्लीन करना है, बेड क्लीन करना है। तो ये सब चीज़ें उन्हें केयर लेना चाहिए, और मॉस्किटो नेट भी यूज़ करना चाहिए। हालांकि थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिव इंटरवेंशन की वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है लाइक मलेरिया, उनका इंसिडेंस कम हुआ है, बट दे हैव नॉट बीन कम्प्लीटली एराडिकेटेड। तो अभी भी प्रेवलेंस है, अभी भी चांसेस है। तो सेफर साइड मॉस्किटो नेट यूज़ करना है और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है। और नेक्स्ट मैं जो चीज़ बात करने वाला हूँ कि ऐसा थोड़ी कस्टम्स है थोड़ी जगह की, जैसे ही बर्थ होता है हनी का एक ड्रॉप टंग में रखा जाता है, और थोड़ी जगह तो अम्बिलिकल स्टम्प जो होता है उसके ऊपर काउडंग लगाया जाता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस एज एन साइंस स्टूडेंट, ये साइंस स्ट्रांगली डिसएग्रीज विथ ऑल दिस। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब ना किया जाए तो अच्छा है। माना कि ये कस्टम्स है, मगर साइंस जो है प्रूफ पे चलता है, और मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं हाईली आई डोंट रिकमेंड दिस। तो ये सब जो मॉडर्न मदर्स हैं, जो एजुकेटेड मदर्स हैं, तो इनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो कि हनी का ड्रॉप मुंह में नहीं रखना है, और काउडंग जो स्टैम्प का अम्बिलिकल स्टम्प को लगाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट दिखा दे। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अभी जो हम मदर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े टॉनिक्स हर घर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ PCM है, जो फीवर आया तो फीवर चला गया, तो उसके बाद वो PCM घर में ही रहता है। तो नेक्स्ट टाइम फीवर आ गया तो वही टॉनिक देती है मदर। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मगर फर्स्ट चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द टॉनिक। ठीक है, एक्सपायरी डेट चेक करो, उसके बाद उसको अच्छे से शेक करो, क्योंकि वो जो सस्पेंशन है नीचे सेटल हुआ रहता है। अगर आप अच्छे से शेक करेंगे तो वो अच्छा कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। और एक चीज़ है, हमेशा स्ट्रेंथ चेक करो। ठीक है, अब जो PCM है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलता है, जैसे 250/5, 125/5। 250/5 यानी 5 ml में 250 मिलीग्राम रहेगा पैरासीटामोल। 125/5 यानी 5 ml में 125 मिलीग्राम रहेगा। तो ये स्ट्रेंथ चेक करके ही उसका डोज देना है, क्योंकि बच्चों में ओवरडोज या अंडरडोज होगा तो इट विल नॉट इफेक्टिव, इट विल बी लीथल, यानी एक जानलेवा हो सकता है। तो आपको एक स्पेशल केयर लेना है, जितना ml देना है करेक्ट याद करके किसी से पूछ के लेना है। और एक चीज़ बात करूँ तो जो एंटीबायोटिक हम बच्चों में देते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, एक क्वालिफाइड पेडियाट्रिशियन रिकमेंड करेगा तभी ही एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक के खुद के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, और बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वायरल में ये यूज़ नहीं होता है एंटीबायोटिक्स। अगर आप अपने बच्चों को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आई रिकमेंड हाईली यू कंसल्ट ए क्वालिफाइड पेडियाट्रिशियन, नॉट इवन इन MBBS ग्रेजुएट, क्योंकि पेडियाट्रिशियन ही जानता है कब एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, किसका क्या साइड इफेक्ट है, और कौन से इन्फेक्शन का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, AGA है, उसके लिए हम अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक देते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो एक आप क्वालिफाइड पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए, तभी आप उसके बारे में आगे डिसीजन लेना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो मैंने खुद देखा है लाइफ में, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो बस यही आज के लिए इतना ही, और अब धीरे धीरे मैं थोड़ा डिटेल में बनाऊंगा, कुछ नॉलेज लेके लगाऊंगा, मगर ये बेसिक चीज़ें जो है मदर्स दे शुड अवॉइड फॉर देयर चिल्ड्रंस हेल्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगे
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।